हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर का आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो आप देख सकते हो ये पेपर है आपके सामने और ये इनके क्वेश्चंस हैं टोटल। और मैंने इसका पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुका हूँ इस पेपर को, ये आप देख सकते हो। अब हम एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके आंसर को देखेंगे। तो बिना कुछ देर किए आप देख सकते हो 2024 का पेपर है, सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन, निर्माण जिसे हिंदी में बोलते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊर्जा के निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अक्षय स्रोत है। तो अक्षय स्रोत कौन सा होता है, सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या होगा, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, सुशीला ने श्रीलंका में अपनी कंपनी के टायर बेचने का फैसला किया। ये बिकता नहीं है और उसका नुकसान होता है। वह अपने लिए काम करने वाले लोगों से माफ़ी मांगती है। वह कहती है कि वह अगली बार बेहतर योजना बनाएगी। वह क्या वह है। तो वो क्या कहती है, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ले अपनी गलतियों को क्या लेती है, जिम्मेदारी लेती है। प्रश्न नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3, क्या होता है जब आप किसी डिवाइस को 100% चार्ज होने के बाद प्लग में छोड़ देते हैं। वो क्या होता है, ये ओवर हीट हो जाता है ना। तो इसका क्या आंसर होगा, वह ज़्यादा गर्म हो जाता है या ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, आपको कार्यस्थल पर छुट्टी के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है। आप संचार की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। तो आप संचार की ईमेल विधि का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 5, एक सीधे या सीधा शरीर की मुद्रा संप्रेषित करता है या दिखाता है। क्या दिखाता है, ये आप में आत्मविश्वास दिखाता है। तो इसका क्या आंसर होगा, आत्मविश्वास। प्रश्न नंबर 6, दिव्या अपने स्कूल में वार्षिकोत्सव में अच्छे प्रदर्शन के लिए नृत्य सीख रही है। तो किस प्रकार की प्रेरणा है। तो ये किस प्रकार की प्रेरणा है, तो ये बाहरी प्रेरणा है। प्रश्न नंबर 7, जब आप बाएं माउस की को दबाते हैं और पकड़ते हैं तथा माउस के इधर उधर घुमाते हैं तो इसका शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आप करेंगे ड्रैग करना, मूव करना या हाईलाइट करना या सिलेक्ट करना। तो इसका आंसर होगा ड्रैग करना। प्रश्न नंबर 8, दरवाजे या खिड़की के खुलने की निचली सतह को क्या कहा जाता है। तो निचली सतह को क्या कहा जाता है, सील कहा जाता है। दरवाजे खिड़की की निचली सतह को क्या बोलते हैं, सील। प्रश्न नंबर 9, बिग बैट डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो क्या बिग बैट क्या होती है, ब्रिक बैट होती है आधी ईंट। क्या होती है, हाफ ब्रिक। प्रश्न नंबर 10, डबल मचान का उपयोग किया जाता है। तो डबल मचान का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, ईंट की चिनाई में। तो ईंट की चिनाई के लिए हम डबल मचान का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, एक फॉर्मवर्क का निर्माण इस तरह किया जाना चाहिए कि आंतरिक आयाम डिजाइनर द्वारा निर्देशित अनुमेय डैश के भीतर हो। तो किसके भीतर हो, सहनशीलता या आप बोल तो सकते हो सहिष्णुता। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर अ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, सीमेंट कंक्रीट के फर्श में सीमेंट और कंक्रीट का अनुपात डैश डैश होता है। तो अनुपात क्या होता है, 1:2:4। तो ये आंसर क्या होगा इसका, स। प्रश्न नंबर 13, टेराजो एक सामग्री है। तो टेराजो एक सामग्री क्या है, मिश्रित सामग्री है या समग्र सामग्री है, कंपोजिट सामग्री है, समग्र। तो इसका आंसर क्या होगा, समग्र सामग्री है। प्रश्न नंबर 14, फाइल को पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग करते हैं। तो आपको पता है पेस्ट करने के लिए हमेशा हम Ctrl+V का यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 15, बट जॉइंट सबसे आम जोड़ है, इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो इसका क्या है, ये सामान्य प्रयोग है यानी कि साधारण काम में लिया जाता है। कंक्रीट को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए सभी फॉर्मवर्क बिना डैश डैश हटाए देना चाहिए। तो किसको, शॉक को और वाइब्रेशन को।
इसका आंसर क्या होगा? अ। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? डैश डैश संचार को समझने के लिए किसी विशेष भाषा को जानने की आवश्यकता नहीं। कौन से संचार को समझने के लिए विशेष भाषा की आवश्यकता नहीं? दृश्य संचार को। तो आंसर क्या होगा? दृश्य संचार को। प्रश्न नंबर 18, स्वप्रेरणा आपके डैश डैश का बल जो आपकी चीजों को करने के लिए प्रेरित करती है, तो वो कौन से होती है? अंदर। अंदर का बल। तो इसका क्या होगा? अंदर का बल। प्रश्न नंबर 19, कभी कभी हमें उन कंपनियों से ईमेल प्राप्त होते हैं जो किसी उत्पाद या विज्ञापन कर रहे हैं। ऐसे ईमेल को डैश डैश कहा जाता है। तो ऐसे इसमें इस ईमेल को क्या कहते हैं? हम स्पैम कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, डैश डैश संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एक स्थायी विकास लक्ष्य हो नहीं है। तो स्थायी विकास लक्ष्य क्या नहीं है? जनसंख्या। ये कोई लक्ष्य नहीं है। प्रश्न नंबर 21, एक पत्थर का रद्दा जिसे कॉपिंग के रूप में जाना जाता है एक परिसर या पैरापेट दीवार के पर प्रदान किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉपिंग या शीश पे। तो इसका आंसर क्या होगा? शीश। साहुल, लियम और बॉब का उपयोग ईंट के मैकान डैश डैश की जांच के लिए किया जाता है। तो उसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमें, तो इसका होगा क्षतिजिता, जिसे क्या बोलते हैं? वर्टिकली, सॉरी, इसका आंसर होगा वर्टिकली ऊर्ध्वाधरता। तो अगले प्रश्न में चलते हैं अपने। प्रश्न नंबर 23, ऊंचाई पर काम करने वाली श्रमिकों को सुरक्षित और आत्मविश्वास से काम करने में सक्षम बनाता है उनका क्या बनाता है? तो इसका आंसर होगा मचान। प्रश्न नंबर अगला 24 नंबर प्रश्न, फर्श में आवासीय और साथ ही सार्वजनिक भवनों के लिए लोकप्रिय क्या होगा? फ्लैगस्टोन। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लैगस्टोन। प्रश्न नंबर अगला चलते हैं अब अपने। प्रश्न नंबर 25 से स्टार्ट होता है अब। ये एक अगला पार्ट सेक्शन सी है, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो प्रश्न नंबर 25 है, आप कंप्यूटर पर प्रदर्शन कैसे बढ़ा सकते हैं? तो कंप्यूटर पर प्रदर्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आंसर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं अब अपने। तो कंप्यूटर की कार्यक्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है या प्रदर्शन कैसे बढ़ाता है? अनावश्यक फाइल हटाकर, हार्डवेयर अपग्रेड करके, नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करके हम कंप्यूटर की कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं। प्रश्न नंबर 26, एक उद्यमी बाजार में नौकरी कैसे पैदा कर सकता है? तो एक उद्यमी बाजार में नौकरी कैसे पैदा कर सकता है, मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में भी है। तो मैं अब स्विच ना करके यहीं से क्वेश्चन पढ़ूंगा और यहीं से इसके आंसर आपको बताऊंगा। तो उद्यमी कैसे नौकरी पैदा कर सकता है? एक नए व्यवसाय स्थापित करके, उत्पादन और सेवा का विस्तार करके उद्यमी नई नौकरी पैदा कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 27 पे। निर्माण में प्रयुक्त पत्थरों के आवश्यक गुण क्या है? तो क्या है? कठोरता, जल अवशोषण क्षमता, स्थायी तत्व। प्रश्न नंबर 28, ईंटों को पानी में भिगोने का क्या कारण कारण क्या है? तो पानी भिगोने का कारण है पानी सोखने से रोकने के लिए, ताकि सीमेंट अंगारा मजबूती से चिपक सके, इसलिए हम पानी में भिगोते हैं ईंटों को। प्रश्न नंबर 29, स्कैफोल्डिंग में कौन कौन से उपकरण उपयोग किए जाते हैं? तो उसमें किया जाता है क्रॉस ब्रेसेस, प्लेटफार्म, क्लैप, जॉइंट, पिन। तो ये उपयोग में किया जाता है। प्रश्न नंबर 30, शटरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कंक्रीट को आकार देने के लिए, निर्माण को मजबूती प्रदान के लिए हम कंक्रीट शटरिंग का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 31, टाइल वाले फर्श में ढलान देना क्यों आवश्यक है? तो जल निकासी सुनिश्चित करने के लिए टाइल वाले फर्श में क्या करते हैं? हम ढलान देते हैं ताकि जल निकल सके। फ्लैग स्टोन फर्श के लिए आवश्यक सामग्री और उपकरण क्या है? तो पत्थर की पट्टियां, सीमेंट, रेत, ट्रोवेल, प्लम प्लम बम प्लम्बम, ये बब प्लबब आवश्यक है। प्रश्न नंबर 33,
संचार प्रक्रिया और उसके तत्व समझाइए। संचार के मुख्य तत्व है, आपको पता है, पहला सेंडर होता है जिसे हम प्रेषक बोलते हैं, संदेश भेजता है सेंडर, किसके माध्यम से भेजेगा, और प्राप्तकर्ता को संदेश मिल जाता है, फिर प्राप्तकर्ता क्या भेजता है, उसकी प्रतिक्रिया भेजता है कि मुझे ये संदेश प्राप्त हो चुका है। संचार की प्रक्रिया, सूचना संप्रेषण, संदेश की व्याख्या, प्रतिक्रिया देना। इसी के अथवा हम एक और क्वेश्चन आप देख लेते हैं। प्रश्न नंबर अपने कौन से पे हैं, 33वें प्रश्न पे हैं, तो इसी के अथवा का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अब। 33 नंबर के अथवा का जो क्वेश्चन है, गैर मौखिक व उद्देश्य संचार क्या है और उनके महत्व की व्याख्या करें। तो गैर मौखिक उद्देश्य संचार क्या है? गैर मौखिक संचार उसे कहते हैं जो बॉडी लैंग्वेज, इशारे, आंखों से संपर्क बनाना और दृश्य संचार जैसे चित्र या पोस्टर के संकेत या इंफोग्राफिक्स के जरिए हमें संचार किया जाता है। प्रश्न नंबर 34, फर्श पर टाइलें बिछाने की प्रक्रिया क्या है? सतह को समतल करना था और टाइल चिपकाने का मिश्रण तैयार करना, टाइलों को ठीक से जमाना और ग्राउटिंग करना। इसी का हम एक और क्वेश्चन है वो भी हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 34, सीमेंट कंक्रीट के फर्श को बनाने के लिए प्रक्रिया कैसा है, विस्तार वर्णन कीजिए। तो सीमेंट में कंक्रीट फर्श बनाने की प्रक्रिया है, सामग्री तैयार करना, इसमें सीमेंट, रेत, गिट्टी शामिल होती है, मिश्रण तैयार करना, सतह पर डालकर समतल करना। प्रश्न नंबर 35, ईंट चिनाई में सामान्य दोषों का वर्णन कीजिए। तो दरारें पड़ना ईंट चिनाई में हो सकती है, असमान जोड़ हो सकते हैं, उसमें खराब प्रबंधन हो सकता है, खराब बंधन हो सकता है। इसी के हम एक और क्वेश्चन है उसको हम रीड करेंगे पेपर में। पत्थर जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, पत्थर में की चिनाई निर्माण का रख रखाव कैसे किया जाता है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो मैं पत्थर में चिनाई की रख रखाव की प्रक्रिया है नियमित सफाई, जोड़ भराई का नवीनीकरण, जल रोधक परत लगाना। तो आज हमने प्रश्न 35 और कक्षा 10वीं के 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था कंस्ट्रक्शन जिसका सब्जेक्ट है, उसका हमने कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही वीडियो अगर आपको और किसी ईयर की चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।